ये जो 174 लोगों का हत्यारा तौर राना, जो आर्मी मेडिकल, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में नौकरी करता था कैप्टन के रूप में, और बाद में आईएसआई को सपोर्ट करने लग गया आतंकवाद फैलाने के लिए हिंदुस्तान में, तो उसको ये लाया गया। सोचिए 13.5 साल लग गया इस आदमी को हिंदुस्तान लाने में, 13.5 साल। मतलब ये मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या न्याय व्यवस्था है, विश्व का क्या ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है कि आदमी 174 लोगों की हत्या कर देता है और 13.5 साल लग जाता है। क्योंकि अमेरिका के भी कुछ लोग इंटरेस्टेड थे इसको सपोर्ट करने में कि हिंदुस्तान ना आए। ये तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो यहाँ आया है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न्याय उसके साथ होगा और इसकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। एक सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि तुम यदि हिंदुस्तान में आतंकवाद करोगे तो तुमको एक बहुत कॉस्ट ऑफ जो टेरर है वो बहुत महंगा तुमको पड़ेगा। सर प्रभुदयाल जी, और जब उसमें एक सेकंड और मुझे एक दुख, एक बात को और दुख होता है, जब उस समय के एयर चीफ ने मौजूद उस समय के सरकार से कहा था कि हमको परमिशन दीजिए जब पाकिस्तान को सबक सिखाए, लोग चुप बैठे। जब ओबामा ने पूछा था कि आपको तो पता था कि पाकिस्तान का हाथ है, आप क्यों नहीं सबक सिखाया पाकिस्तान को, तो मनमोहन सिंह ने कहा था गलत संदेश जाएगा एक वर्ग विशेष को। ये तो देश की हालत थी। ठीक है, और इसी से सरकार इनको साथ बदली, मिलता था, सिस्टम बदला। और देखिए वो आतंकी जिसने मुंबई को दहलाया था, मुंबई को दहलाने में मदद की थी आतंकियों की, उसको अब हिंदुस्तान की जमीन पर लाया गया है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अब शुरू होगी और उसको सजा तक पहुंचाया जाएगा। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेट हैं। प्रभु जी, आप क्या मान रहे हैं कि एक बड़ी जीत ना सिर्फ देश की है बल्कि भारतीय जनता की भी है, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान का चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले? जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत के जितने भी लोग हैं वो इस कामयाबी से बहुत खुश होंगे। देखिए, ये कामयाबी कई चीजें दर्शाती। पहली बात तो ये कि अमेरिका के साथ अब हमारे संबंध बहुत मजबूत हो गए हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्राडाइट करने का डिसीजन था इसमें एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का बड़ा रोल है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि वो एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं तहव्वुर राना को क्योंकि वो मुंबई टेरर अटैक में इन्वॉल्व था, वो एक टेररिस्ट है। दूसरी बात, अब जब ये गवाही देगा, इसकी जो उसके ऊपर केस चलेगा, इससे जो तहकीकात होगी, उससे ये भी पता चलेगा किस तरह से डिटेल में कि कैसे कैसे पाकिस्तान की आईएसआई ने मुंबई टेरर अटैक को मास्टरमाइंड किया था। देखिए, सब जानते हैं कि आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी, आईएसआई ने लश्कर तैयबा से ये करवाया। अब जब तहव्वुर राना के केस में उससे सब बात निकलेगी तो ये साफ हो जाए कि पाकिस्तान आईएसआई में कौन कौन अधिकारी थे, उन्होंने किस किस तरह से, और मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान भी आज आतंक से पीड़ित है। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि आतंक को पालना पोषना उसके लिए कितना बुरा वक्त लेकर आया है और किस हालत में पाकिस्तान पहुंच गया। और मुझे लगता है कि रजा फैसल जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आज खुशी हो रही होगी कि इस तरह की गतिविधि में शामिल लोगों को न सिर्फ पकड़ा जा रहा है, उनको सजा तक दिलाने की पूरी तैयारी चल रही है। रजा फैसल, आज खुश हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग खुश हैं और हमें खुशी इस बात की भी है कि एनी टेररिस्ट, जो भी टेररिस्ट, जहां पे भी वो टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा, उसके थोड़ा सा भी अगर वो इन्वॉल्व है, उसको ट्राई करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड जहां तक बात है कि आपकी तरफ से जो गेस्ट हैं वो बार बार ये मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व कभी भी नहीं रहा किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ सेगमेंट्स सोसाइटी के क्या बोल रहे हैं आज, क्या बोल रहे हैं आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब आप चोरी और छीना चोरी, आप इस तरह से आतंकवाद फैलाते हैं हिंदुस्तान में और कहते हैं पाकिस्तान नहीं है। अरे कौन सपोर्ट करवा सकते हैं? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोग आतंकवाद के गढ़ हैं। फैजल साहब आपको इसलिए टोक रहे हैं एसपी सिन्हा, फैजल साहब इसलिए आपको टोक रहे हैं एसपी सिन्हा क्योंकि आपने कहा कि एज अ स्टेट पाकिस्तान कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। इसके लड़ाई करने नहीं आया। नहीं रजा साहब, पाकिस्तान, फैजल साहब आप अपनी बात कहिए। करनी शुरू कर देनी है तो फिर मैं चलता हूं। नहीं, एक सेकंड, हिंदुस्तान में तबाही करते रहे हो, चाहे एक सेकंड, हर एक महीना में कोई ब्लास्ट। एसपी सिन्हा एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। एसपी सिन्हा एक सेकंड, बीच में बोली जा रहा है। नहीं, बदतमीजी तो आपका स्टेट करती है ना।
जब एकदम आपके बोलेंगे। आपका स्टेट आपने और हमारे बदतमीजी हिंदुस्तान तो को आपकी तरफ से हो रही है 26 फॉरनर फैजल साहब, बदतमीजी तो आपकी तरफ से हो रही है कि एक तरफ आप आतंकियों को भेजते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारा देश आतंकियों के साथ नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान को तो ये समझ में आने लगा है कि आपने बबूल का पेड़ बोया और बबूल ही काट रहे हैं। कम से कम आप लोग तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप लोगों को तो इसकी मुखालफत करनी चाहिए। करते हो तो मैं मुखालफत कर रहा हूं ना, मैं मुखालफत कर रहा हूं। रुकिए, एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फैजल साहब को बोलने दीजिए। एपी सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है मुसलमान कोठी में? बोलो, बकवास करते हो खाली। ये वही है ना जो कि कह रहे थे कि उस वक्त भी हमने कहा था कि आप हमला करते पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे हमला 2019 में फरवरी में पूरा आपने किया नहीं है, आगे से चपेटे नहीं खाई पाकिस्तान से। आपको शर्म करनी चाहिए। इस तरह की जर्नैल जो है ना वो टीवी पे बैठ के हमें लड़ाते हैं। फैजल देखिए फैजल साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सच बोलेंगे, आप पाकिस्तान के हक में बोलेंगे और हिंदुस्तान से आज जो आपको चाहिए उसके लिए कुछ अच्छी बात आप करेंगे, लेकिन आप उसी मोड़ पर हैं फैजल साहब, आप उसी मोड़ पर हैं मिस्टर फैजल, आप उसी मोड़ पर हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान एज ए स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। कमाल का तो आपकी स्टेट एज अ स्टेट टेररिस्ट स्टेट है। फॉरेन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म। यादव कहां से पकड़ा गया? गुप्ता कहां से पकड़ा गया? कौन करवा रहा है? कौन खालिस्तानियों को कौन मरवा रहा है? आप दूसरे मुल्कों में टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर टेररिस्ट स्टेट। You yourself are a terrorist state. Raw involved है। NIA लगाई हुई है। NIA वही NIA नहीं है जिसने के प्रोब करके दिया था कि समझौता एक्सप्रेस और मक्की मस्जिद का जो हमला हुआ था वो आपके ही मानद वगैरह ने किया था, लेकिन आपने कहा था कि NIA जो है वो फेल हो गई। अब कहां से पास होगी NIA? आतंकी बनाते हो तुम, आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हो। पहले तो आप बहुत बदतमीज हैं कि आप किसी के बोलते हुए उसके बीच में फलांगते हैं। आपको इतनी तमीज बदतमीजी तो ये भी है ना फैजल साहब, फलांगते नहीं है। दूसरी बात ये है मिस्टर फैजल एक सेकंड, एसपी सिन्हा रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, एसपी सिन्हा एक मिनट रुकिए, एसपी सिन्हा एक मिनट रुकिए सर, प्लीज एक मिनट रुकिए। मिस्टर फैजल, बदतमीजी तो ये भी है ना कि आतंकवाद पूरी दुनिया को आप दे रहे हैं, दुनिया भर के देशों ने आप लोगों को बैन कर दिया है। पूरी दुनिया दूसरे देश तो छोड़ दीजिए, अरे इस्लामिक मुल्कों ने भी आप लोगों के वीजा पर बैन लगा दिया है। मैं रोज रात को 10 बजे कार्यक्रम करता हूं, आपको मौका मिले तो देखिए कि आज हर पाकिस्तानी क्या सोचता है। आप लोग सड़क पर क्यों आ गए? उसके पीछे पाकिस्तान में आतंकवाद है, उसके पीछे आपकी जमहूरियत है, उसके पीछे आपकी सरकार है, और आप जैसे लोग जो बैठकर डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, टेररिस्टों को और आतंकियों को बनाने वाले अपने जमहूरियत में बैठे हुए अपनी सरकार को जो डिफेंड करते हैं वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मिस्टर फैसल, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, एक सेकंड रुक जाइए। रजा मुबीन पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, रुक जाइए एक सेकंड रुकिए। रजा मुबीन, अपने लोग पकड़े जाते हैं प्लीज, आपको पता है, अरे अगर आपको समझ में नहीं, अगर मिस्टर फैसल अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर एसपी सिन्हा की बात नहीं समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो अपने ही मुल्क के लोगों को सुन लीजिए। रोज रात को 10 बजे दिखाता हूं मैं कि आपके मुल्क के लोग आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, आपकी सरकार के लिए क्या बोलते हैं, आपके यहाँ जो आतंकवादी पलते पूछते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं। जरा सुन लीजिएगा, आज रात में बैठकर देख लीजिएगा, रात में 10 बजे देख लीजिएगा। रजा मुबीन, अब शांत हो जाइए, फैसल साहब की आवाज को कम कर दीजिए। रजा मुबीन, ये वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पता चल गया है कि आतंक को बढ़ावा देने, आतंक को अपनी सरजमी पर पालने और बड़ा करने के का जो नतीजा है वो क्या है। और आज भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर बैठकर यह कहता है कि हमारा मुल्क आतंकवाद नहीं क्रिएट करता है और दूसरे देशों में आतंकवाद नहीं भेजता है, तो यह तो हास्यास्पद बात लगती है। दुनिया भर के देशों ने आप लोगों को क्यों बैन कर दिया है? क्यों पाकिस्तानियों को मुंह छिपाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों पाकिस्तानियों को कोई भी देश अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता है?